Good morning student. Myself Dr. Jagrati Meena, Assistant Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College कोटा। आज हम यहाँ पर BSc पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत जो हम कंटेंट पढ़ेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के ऊपर नजर डालते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल लाइन से होती है और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, लंबवत रेखाएं जो होती है, उन्हें ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइनों को यानी क्षैतिज रेखाओं को पीरियड कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। इस पूरी पीरियोडिक टेबल को S, P, D, F 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। इनके नाम S, P, D, F ही क्यों दिए गए? क्योंकि S ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में आता है, इसलिए इन्हें S ब्लॉक नाम दिया गया है। इसी तरह से D ब्लॉक को देखते हैं तो इनके एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी यही दिखाई देता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसीलिए इन्हें D ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है। इसी तरह से P ब्लॉक और F ब्लॉक के लिए भी ये बात लागू होती है। आवर्त सारणी में पहला और दूसरा ग्रुप S ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप होते हैं वो D ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। 13 से 18 तक के ग्रुप P ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्त सारणी में नीचे की तरफ हमें 2 और क्षैतिज रेखाएं दिखाई देती है जिसे हम लेंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं। S ब्लॉक को अगर हम देखते हैं तो S ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, प्रबल विद्युत धनी होते हैं। ये एलिमेंट एल्केलाइन और एल्केलिन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं और प्रबल विद्युत धनी होने के कारण ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और आयनिक बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। P ब्लॉक के एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, प्रबल विद्युत ऋणी होते हैं और प्रबल विद्युत ऋणी होने के कारण ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट को अगर हम देखते हैं तो ये सभी मेटल्स होते हैं और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि इनकी विद्युत धनी प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है। अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? S ब्लॉक और P ब्लॉक यानी कि ग्रुप 2 और 13, इनके बीच में 10 ग्रुप होते हैं। इन 10 ग्रुप के द्वारा ये S ब्लॉक और P ब्लॉक जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन 10 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहते हैं। वे सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु अथवा आयन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D कक्षक अपूर्ण होते हैं, अर्थात D कक्षक इनकम्प्लीट होते हैं। वो सभी एलिमेंट संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्ग 3 से 12 तक के सभी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। अगर हम जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें तो ये भी D ब्लॉक के एलिमेंट हैं, परंतु इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इन तत्वों के D कक्षक अपूर्ण होते हैं, जबकि अभी हमने देखा कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो ही एलिमेंट होते हैं जिनमें D कक्षक इनकम्प्लीट होते हैं, यानी पार्शली फिल्ड होता है। D ऑर्बिटल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि जिंक के अंदर D कक्षक पूरा भरा हुआ है, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं। कैडमियम में भी 4D कक्षक जो है वो पूरा भरा हुआ है
और मरकरी में भी डी कक्षक पूरा भरा हुआ है। इन डी कक्षकों के पूरे भरे होने के कारण ही ये एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक में आते हैं, परंतु इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये n-1 d1 ns2 से n-1 d10 ns2 तक होता है। यहाँ पर n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या है। n ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये n का मान जो है आवर्त के मान के बराबर होता है। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो 4th पीरियड में आती है, यानी कि चौथे आवर्त में आती है, इसलिए यहाँ n का मान 4 होगा। d1 से इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करते हैं तथा d ऑर्बिटल के पूर्ण होने तक इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। d में इलेक्ट्रॉन जब पूरे 10 हो जाते हैं तब ये d ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाता है। 3d कक्षक की ऊर्जा 4s कक्षक की ऊर्जा से अधिक होती है, इसलिए 4s कक्षक जो है वो पहले भरे जाते हैं और उसके बाद में 3d कक्षक भरना प्रारंभ होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन कक्षकों की ऊर्जा कम होती है वो कक्षक पहले भरे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है। जब इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में भरना प्रारंभ करते हैं तो उसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। जब 4d ऑर्बिटल में भरना प्रारंभ करते हैं तो उसे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में भरना प्रारंभ होते हैं तो उसे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन 6d से भरना प्रारंभ होते हैं तो उसे हम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के सभी एलिमेंट ज्ञात हैं, जो कि हमने देखे अभी पीरियोडिक टेबल में, लेकिन जो फोर्थ सीरीज है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके एलिमेंट हमें पहले से ज्ञात नहीं थे। ये सब एलिमेंट मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं और इन एलिमेंट को प्रयोगशाला में बनाया गया है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक के अंदर चारों ट्रांजिशन सीरीज आ गई है। 3d ट्रांजिशन सीरीज जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है। यहाँ 3 इसलिए लगाया है क्योंकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज चौथे आवर्त में होती है, और अभी हमने देखा कि ये n-1 से स्टार्ट होती है, तो आवर्त का मान n का मान होता है, तो यहाँ पे 4-1 हो जाएगा, तो कितना होगा 3, इसलिए इसको 3d नाम दिया गया है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो 4d ट्रांजिशन सीरीज है वो 5वें आवर्त में होती है, तो 5 - 1 4 होता है, तो 4d नाम दिया गया है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को। इसी तरह से 5d ट्रांजिशन सीरीज होती है और 6d ट्रांजिशन सीरीज होती है। ये 6d ट्रांजिशन सीरीज जो है वो लास्ट ट्रांजिशन सीरीज है जो कि इनकम्प्लीट होती है। अब तत्वों के गुणों के बात करते हैं हम, तो तत्वों के गुणों में कुछ समानता होती है और कुछ असमानता होती है। इन तत्वों के गुणों की समानता और असमानता 2 कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी क्षार धातुओं के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो ये ns1 होता है। सभी क्षार धातुओं में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल में आता है, अतः सभी क्षार धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और एक स्थायी विन्यास को प्राप्त करती है। ये स्थायी विन्यास ns2np6 होता है, और क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सभी क्षार धातुओं का समान होता है, इसलिए इन सभी क्षार धातुओं के गुण भी समान होते हैं। ये सभी रिएक्टिव होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है। हैलोजन, अगर हम हैलोजन की बात करें, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, ये सभी हैलोजन हैं, आपको पता है। इन सभी की अगर हम बात करें तो इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो ns2np5 होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो p ऑर्बिटल है इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रवेश कर जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो सभी हैलोजन में ये गुण होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति
रखते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 को प्राप्त कर लेते हैं और इसीलिए ये सभी हैलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव एजेंट होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, तो इनके गुणों में भिन्नता आती है और ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाने पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान रहता है, इनके अंदर केवल एक एक कोश की वृद्धि होती है। दूसरा कारक है एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों की तीव्रता उनके परमाणुीय आकार पर निर्भर करती है। अगर हम यहाँ पे क्लोराइड और ब्रोमाइड की बात करें तो हम देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये सेम है 3p5 4p5। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है परंतु इनके साइज जो है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी भी भिन्न हो जाती है और प्रॉपर्टी भिन्न होने के कारण ही क्लोराइड गैस की तरह बिहेव करती है अर्थात गैस होती है, ब्रोमाइड लिक्विड रूप में मिलती है और आयोडाइड जो है वो सॉलिड रूप में मिलती है। अब हमने ये दो कारक देखे हैं, इन दोनों कारकों को यदि हम ट्रांजिशन एलिमेंट के संदर्भ में देखेंगे तो ये निष्कर्ष निकल के आया कि संक्रमण तत्वों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NS1 होते हैं, अतः सभी संक्रमण तत्वों में समान गुण होने चाहिए। प्रत्येक ट्रांजिशन सीरीज में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार में कमी होती है, परंतु ये कमी क्या होती है, बहुत ही कम होती है और जो बीच वाले एलिमेंट्स होते हैं उनमें इतनी कम होती है कि वो लगभग समान आकार के ही दिखाई देते हैं और जो लास्ट के एलिमेंट हैं उनमें ये कमी थोड़ी बहुत हमें दिखाई देती है। आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो त्रिज्या के मान में कमी आती है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से जब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो त्रिज्या के मान कम होते हैं और जब सेकंड से थर्ड सीरीज में जाते हैं तो त्रिज्या के मान कम नहीं होते हैं, वो लगभग समान होते हैं, मतलब उनमें कमी इतनी कम होती है कि वो समान ही दिखाई देते हैं। एक ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की त्रिज्या के मान समान होते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करें तो उसके सारे एलिमेंट की त्रिज्या के मान समान होंगे। इसका कारण परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट है। अभी शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जब हम चलते हैं तो इनकी त्रिज्याओं के मान लगभग समान होते हैं। इसका कारण है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन को भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन सभी कारणों से यह निष्कर्ष निकल के आया कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों के गुण सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों से भिन्न होते हैं। सेकंड तथा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों के गुणों में समानता अधिक होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट में वर्ग अर्थात ग्रुप की तुलना में श्रेणी में अर्थात पीरियड में अधिक समानता होती है और यही कारण है कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट की स्टडी ग्रुप वाइज न करके पीरियड वाइज करते हैं। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। इन सभी ट्रांजिशन एलिमेंट में एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, यानी कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं वेरिएबल होती है। ये +2 से लेकर के +7 तक होती है, वेरी करती है, बढ़ती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट उत्प्रेरकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं अर्थात कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। सभी ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनमें डी ट्रांजिशन होता है। ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट स्थायी संकुल स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने का गुण दर्शाते हैं।
ट्रांजिशन एलिमेंट के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, उच्च होते हैं। इन तत्वों से बने हुए यौगिक पैरामैग्नेटिक होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट से जो भी यौगिक बनेंगे वो सब पैरामैग्नेटिक होंगे, यानी कि अनुचुंबकीय होंगे। इन सभी तत्वों में एक गुण होता है कठोरता का, मतलब कि सभी तत्व कठोर होते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो अंतराकाशी होते हैं। कई प्रकार के मिश्र धातु बनाने का गुण भी इन ट्रांजिशन एलिमेंट में होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेंसिटी हाई होती है, अर्थात उच्च घनत्व वाले होते हैं। ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी केवल ट्रांजिशन एलिमेंट में ही देखने को मिलती है। और एलिमेंट जैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट और एस ब्लॉक के एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। इन तत्वों की केमिकल प्रॉपर्टी इतनी तेजी से परिवर्तित होती है कि आरंभ में तो अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं और अंत में जाते जाते ये लगभग अक्रिय धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। हमने जो कुछ भी अभी इस वीडियो में पढ़ा है उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। What are transition elements? Zinc, cadmium and mercury are belonging to D block but are not transition element. Why? Write the position of transition element in periodic table. Thank you.